परीशे की दादी, उसकी अम्मी, रुमैसा और आलम सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक जूबी वहां आ जाती है। जूबी काफी परेशान होती है क्योंकि नबील की मुसलसल कॉल्स आ रही होती हैं। वो अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, नबील भाई बार बार कॉल कर रहे हैं। जिस पर जुबैदा कहती है, अरे भाई, तारीख लेने के लिए ही कॉल कर रहे होंगे। फिर दादी भी खुश होते हुए कहती हैं, मेरा ख्याल है मार्च की कोई अच्छी सी तारीख रख लेते हैं, मौसम भी बेहतरीन होगा। आलम भी फौरन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, जी अम्मी, मार्च बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ परीशे अपने कमरे में बैठी ये सारी बातें सुन रही होती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही होती है। वो खामोश तो होती है, लेकिन उसका दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से भर चुका होता है। दूसरी तरफ बारी का बाप और अनाया का बाप आपस में बैठे शादी की बातें कर रहे होते हैं। अनाया भी करीब खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। अनाया का बाप कहता है, जितनी जल्दी ये शादी हो जाए उतना ही बेहतर है। उधर बारी भी ऑफिस से वापस घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है तो अपने बाप और अनाया के बाप की बातें सुनकर रुक जाता है। वो चुपचाप एक तरफ खड़ा सब सुनने लगता है। फिर अचानक बारी का बाप हंसते हुए कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि बारी इस शादी के लिए मान जाएगा। और फिर अनाया के बाप के हाथ पर हाथ मारते हुए कहता है, मेरी ब्लैकमेलिंग आखिर काम आ ही गई। ये सुनते ही बारी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। इसी दौरान मिनाल भी वहां आ जाती है और फिर बारी मिनाल को आगे बढ़ने से रोक लेता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों सारी हकीकत सुन चुके होते हैं। बारी गुस्से और दुख में अपने बाप के सामने आकर कहता है, वाह डैड, क्या जबरदस्त खेल खेला है आपने अपने ही बेटे के साथ। ये सुनते ही उसके बाप के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बारी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी हालत खराब होने लगती है। वो बुरी तरह टूट जाता है और उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। मिनाल और बारी का बाप फौरन उसे संभालते हैं और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बारी के बाप से कहते हैं, उन्हें शदीद ज़हनी दबाव की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अभी उनको सुकून और सपोर्ट की जरूरत है। उसी हॉस्पिटल में परीशे भी मौजूद होती है। अलीजे वहां एडमिट होती है। जैसे ही परीशे बारी को इस हालत में देखती है तो वो हैरान और परेशान रह जाती है। अब सवाल ये है कि क्या बारी की ये हालत देखकर परीशे शादी के लिए हाँ कर देगी या फिर कोई नया राज सब कुछ बदल देगा। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।